दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं और उस इंडस्ट्रीज़ में कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में आ चुके हैं। तो कंपनी कौन-सा इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं? कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में आ चुके हैं और कंपनी एक अच्छा खासा काम भी कर रहा है और साथ ही साथ इस कंपनी ने पिछले दिनों में 2 बड़ा बिग मतलब 2 बिग न्यूज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जिसके चलते है स्टॉक में एक रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कंपनी कौन-सा है, उसको जानने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है ज़ायडस लाइफ साइंस। तो ज़ायडस लाइफ साइंस जो है, वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं और कंपनी पिछले दिनों में अपर सर्किट जैसे परफॉर्मेंस देखने को मिला, करीबन-करीबन साढ़े 7 से 8% तक तेज़ी देखने को मिला है। तो साढ़े 8% का तेज़ी सिर्फ एक ही कारण के बेसिस में देखने को मिला है। वो कारण मैं अभी आपको दिखाऊँगा। सॉरी, एक नहीं, 2-2 कारण के बेसिस में देखने को मिला। तो सबसे जो मेन मेजर पॉइंट है, वो है यूएस और इंडिया, इस दोनों जगह से जो इसका फीडबैक आया, जो इतने दिनों तक कंपनी वेट कर रहा था, वो फीडबैक आ चुके हैं। उसी के कारण स्टॉक में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो चलो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के मैं इस न्यूज़ के चैनल के ऊपर आ चुका हूँ। माइंड के ऊपर मैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ जो है, वो मैं आपको इस साइड में दिखाऊँगा, तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइड को दूँगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जाइडस लाइफ साइंस, यहाँ पे देख सकते हैं सर्ज ऑफ ओवर 9% मतलब 9% यहाँ पे तेजी जो देखने को मिला, वो किसके कारण? एज डोमेस्टिक एंड यूएस मार्केट ड्राइव प्रॉफिट्स। तो इतने दिनों तक जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा था इसका प्रोडक्ट के ऊपर, वहाँ पे प्रॉफिट जंप हुआ और वो भी तगड़ा जंप हुआ। तो कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट किया, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ इंडियन ड्रग्स मेकर, मतलब ऑब्वियसली जाइडस लाइफ साइंस एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ साथ एक ड्रग्स मेकर भी है। देखिए जितने सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है सब कुछ ड्रग्स मेकर ही है। तो देखिए फ्राइडे दिन 6 रीच ऑफ न्यू 52 वीक हाई, मतलब कंपनी 52 वीक हाई भी ब्रेक किया। तो उसके पीछे एक ही कारण है, आप देख सकते द कंपनी रिपोर्टेड 24.5% रेज इन थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट। तो कंपनी थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट में 24.5% का तेजी देखने को मिला। अराउंड अराउंड 622 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटली सेल्स आउट किया, स्ट्रॉन्ग सेल आउट किया और वो भी डोमेस्टिकली एंड यूएस मार्केट में। तो यही एक कारण है, यही एक वजह है जिस वजह से कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी टोटली आप देखते हैं द कंपनी हैड पोस्टेड, यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 500 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया इस बार 500 करोड़ के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी यूएस मार्केट में जहाँ पे कंपनी का सेल्स डाउन हो गया था, इंडियन मार्केट में भी कंपनी का सेल्स डाउन हो गया था और सेल्स इतना शानदार तेजी से ग्रोथ होने के कारण स्टॉक में एक, तो कंपनी इसलिए 52 का हाई भी अचीव किया और 48% का जंप भी दिखाया। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए जब तक कोई कंपनी भागेंगे नहीं, तब तक उस कंपनी के ऊपर कुछ कह नहीं सकते कि उस कंपनी के ऊपर किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। देखिए मैं जाइडस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी आपको बना के दिया। इस कंपनी का जो रिजल्ट आया, वो किस तरीके से आया, चलो मैं पहले आपको दिखा भी देता हूँ। तो एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट दिखा दूँ तो एक पॉजिटिवली आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया वो मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए आज कंपनी 52 वीक के हाई के ऊपर है। तो इसके कारण सिर्फ यही नहीं कि कंपनी सिर्फ भागे जा रहा है अदानी के जैसे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी में पोटेंशियल है, तो उस हिसाब से कंपनी भाग रहा है। जैसे कंपनी का टोटल इनकम किस तरीके से हुआ, आप देख सकते हैं करीबन 44,000, पिछले बार 41,000, पिछले साल में 37,000। ऑब्वियसली यहाँ पे मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो करीबन 36,000, पिछले बार था 35,000, पिछले साल में था 30,000। ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला वो डेटा कुछ इस तरीके से है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको दिखा दूं। कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे किया, तो नेट प्रॉफिट जो किया
तो वो टोटली आपको मैं टैक्सेस पे करने के बाद मैं डायरेक्ट आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखा दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चलो हाँ, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो इसको आप देखेंगे तो 5,500 करोड़ के आसपास है, पिछले बार 4,300 करोड़ के आसपास था, पिछले साल में 5,000 करोड़ के आसपास था। तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि कंपनी में जो पोटेंशियल है, वो लगातार बने रहे हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी पिछली बार लॉसेस किए थे, इस बार प्रॉफिट किया। प्रॉफिट हर क्वार्टर में करते रहते हैं, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखने को मिलता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे देखिए पिछले 2 क्वार्टर के तुलना से यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो यही एक कारण है, जिस कारण के बेसिस में स्टॉक के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। और दूसरी कारण तो मैं बता ही चुका हूँ कि एक्चुअली देखा जाए तो यूएस मार्केट में और साथ ही साथ इंडियन मार्केट में जो सेल आउट था, जो सेल्स का परसेंटेज था वो कम हो गया था। वो अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, उसके कारण स्टॉक में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आया है। कंपनी के सेगमेंट वाइज़ देखिए, कंपनी फार्मास्यूटिकल के ऊपर ही सबसे ज़्यादा बिज़नेस करते हैं और इस बार 39,480 करोड़, सॉरी करोड़ नहीं, 39,480 अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 3,900 3,948, तो इस तरीके से टोटली करोड़ का टोटल यहाँ पे इनकम देख मतलब टोटल सेल्स किया कंपनी ने। कंपनी टोटल रेवेन्यू कमाया, पिछले बार 3,700 था और पिछले सालों में 3,200 था। तो यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला है और टोटली सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज भी आप देख सकते हैं। तो कंपनीज के जो डेटा है मैं आपके सामने इसीलिए रखता हूँ बार-बार, क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी का देखिए इबिटा मार्जिन जो है वो किस तरीके से चेंजिंग हुआ है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पेट मार्जिन है, जो पीबीटी है, जो वो आप देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑब्वियसली 29% के आसपास ग्रोथ हुआ है। तो ईबिटा जो मार्जिन है, ईबिटा मार्जिन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है। करीबन-करीबन छोटा-मोटा ग्रोथ हुआ है। 20% था, अभी 21% बन चुके हैं। तो रे कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है पिछले बार तुलना से। तो एक एक डेटा आपके सामने इसीलिए रखा गया है, इस तरीके से इसीलिए बताए जाते हैं कि अगर आप कंपनी के बारे में जानकारी सब कुछ आपको ठीक-ठाक दिखे, तो उस कंपनी में एक भरोसा होता है। कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ये सारे मैटर इसीलिए चेक किया जाता है कि कंपनी के ऊपर भरोसा करके मैं लॉन्ग टर्म तक रहूँ। तो इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छा खासा निवेश भी करके रखा। जैसे डीएस के पास कितना 12% होल्डिंग था, आज कितना 13% का होल्डिंग है, 13.5% के आसपास। एफएस के पास जो होल्डिंग था, आज वो 2% 2.5% के आसपास होल्डिंग है। तो फिर से प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, आप देख सकते हैं 74% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग देखने को मिला और पब्लिक के पास भी होल्डिंग देखने को मिला। तो हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, सिर्फ एक ही मुद्दे के कारण, क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ है। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो कंपनी देखिए बहुत तेज़ी से गिरा गिरा था, बहुत तेज़ी से। अपर साइड से देखा जाए तो कंपनी का, चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। कंपनी यहाँ पे तो दिख रहा है, कंपनी 52 वीक के हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये बात तो सही है, मगर 1 साल की बात करूँ, 5 साल की बात करूँ, तो देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के ओपन की बात करूँ तो करीबन 5,700% का रिटर्न दिया। तो कितना शानदार मोमेंटम, वोलेटिलिटी तो है ही बहुत ज़्यादा, फिर भी कंपनी अप ट्रेंड में है। जैसे आप देखेंगे मदारसन सुमी, उसके भी चार्ट पैटर्न इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो फिर भी वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो मैं एक टेल लाइन आपको ड्रॉ करके दिया। एक बिग रेजिस्टेंस जोन है और साथ ही साथ सप्लाई जोन भी है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको इस लेवल तक देखने को मिलेगा। तो उसके लिए किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, किस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर होना चाहिए, वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। जाकर आप टेलीग्राम में जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।